कमेंट्स में किसी ने पूछा है जी कि जैसे ओडली चुनरिया में शुरुआती दौर में जब ये गाना हिट होना शुरू हुआ तो आपका नाम नहीं था वहाँ पर। जी जी। ऐसा किसी और भी गाने के साथ हुआ है क्या? हाँ हुआ तो है, लेकिन ये सब बातें करने का अब दौर नहीं है, वो सब से मैं निकल चुका। और जो ओडली चुनरिया में मेरा नाम नहीं था वो भी कोई मैं समझता हूँ कि टेक्निकल मिस्टेक थी। ऐसा नहीं था कि किसी ने जान के किया, क्योंकि उस पिक्चर को पहले जो लिख रहे थे वो समीर साहब ही थे और उनमें इनका म्यूज़िक था ललित जतिन जी का। तो लोगों को लगा होगा कि भाई पूरी पिक्चर यही कर रहे थे, हम लोग तो बाद में गए जी। तो जो भी रहा हो, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसमें किसी की कोई शरारत नहीं थी, ये मेरे मुकद्दर का खेल था जो बाद में पलट के फिर सोलो एडिशन में आया कि मतलब उसमें एडिशनल लिरिक राइटर सुधाकर शर्मा एंड एडिशनल म्यूज़िक डायरेक्टर हिमेश रेशमिया। सर आपने इतने हिट गाने लिखे हैं, पिछली बार देखिए जिक्र ही नहीं हुआ एक गाना जो बच्चों की ज़ुबान पे रहा, ओ माई फ्रेंड गणेशा। हाँ, ये इस पे थोड़ा इसके बारे में बताइए। देखिए ये गाना मैं क्या बताऊँ आपको, जब मैं और हिमेश भाई जब काम कर रहे थे तो हमको 2 फिल्में ऐसी मिली थी, प्यार किया तो डरना क्या और हेलो ब्रदर, जिनका मतलब कि 2-2 गाने हमारे थे। तीसरी पहली पिक्चर जो मिली वो डेविड धवन साहब डायरेक्टर थे जी। और गोवर्धन तनवानी जी प्रोड्यूसर थे। वो हमारी सोलो फिल्म थी। अच्छा। उसमें 6-7 गाने थे जो हिमेश भाई की और मेरी सोलो पहली सुपर डुपर हिट पिक्चर थी। हाँ। तो वो प्रोडक्शन में मेरा एक आना जाना इस तरीके से था कि मेरे को पहली बार लगा कि कोई मेरा घर बसा है जहाँ जाके मैं नमस्ते कर सकता हूँ। तो वहाँ पे एक है अजय आचार्य जी जो पूरा सब काम संभालते हैं जी। तो उनकी एक फिल्म बन रही थी, गणेशा करके थी। अच्छा। तो उन्होंने कहा यार सुधाकर से लिखवाते हैं गाना। तो उनके जो डायरेक्टर थे राजीव रुइया जी, तो वो तो मुझे नहीं जानते थे, उन्होंने कहा ठीक है उनसे लिखवा लो। तो उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि ऐसे। अब एक बहुत ही मतलब ये किस्सा फिल्म लाइन का ही समझ लीजिए, एक म्यूज़िक डायरेक्टर है समीर फातरपेकर, ये साहब एक फिल्म बन रही थी शिखर, उसमें ये भी ट्राई कर रहे थे, आपको शायद मालूम होगा कि उसमें सभी ट्राई कर रहे थे सर, उस वक्त पूरी इंडस्ट्री वो फिल्म कर रही थी। तो मुझे ये लग रहा था कि जॉन मैथ्यू साहब ऐसी कौन सी फिल्म बना रहे हैं जिसमें सब आदमी काम कर रहे हैं और मैं नहीं कर रहा। तो मुझे भी एक म्यूजिक डायरेक्टर मिला मणिशंकर, उसने कहा कि मैं जॉन मैथ्यू की पिक्चर कर रहा हूँ तो मेरे लिए कुछ लिखो, तो मैंने उनके साथ गाने लिखे। और इधर समीर फातरपेकर भी एक राइटर को लेके गए हुए थे, इन्होंने भी गाने सुनाए। तो फाइनल में इनके 2 गाने रह गए और हमारे 4 गाने रह गए। अच्छा। तो इन बाद में जब पिक्चर कंप्लीट हुई जो हुआ, इनका तो राइटर अपने काम में मस्त हो गया, वो इनको छोड़ गया, और मेरा म्यूजिक डायरेक्टर मुझे छोड़ गया, वो अपने काम में मस्त हो गया, और हम दोनों की जोड़ी बन गई, वो म्यूजिक डायरेक्टर मैं लिरिक राइटर। बताइए। तो अब मतलब हम एक दूसरे के अलग अलग थे लेकिन एक हो गए। तो मैंने कहा यार समीर के साथ ये अच्छा मौका है काम करने का। तो मैं समीर के पास गया और मैंने कहा यार मेरे पास एक पिक्चर आई है, उसका गाना तुम कर दो। तो बोले हाँ सर कर दूंगा। तो मुझे चाहिए था ना कैसे हम लोग मिले, तो मैं लेके गया, तो राजीव रुइया साहब और ये सब गए। तो मैंने राजीव जी से एक बात पूछी कि भाई ये जो आपका बच्चा है ये कॉन्वेंट में पढ़ता है या म्यूनसिपैलिटी में? तो राजीव जी बोले मतलब क्यों? मैंने कहा जैसे ऐसे ही पूछ रहा हूँ। तो बोले कॉन्वेंट में। फिर मैंने कहा इंग्लिश भी बोल सकता है? हाँ। तो मैंने कहा कि फिर गाना हो गया, ओ माई फ्रेंड गणेशा तू रहना साथ हमेशा। वाह 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 वाह, तो बहुत हिट है। तो ये गाना सुपर डुपर हिट हुआ। और मैं बताऊं बच्चा जी, मतलब इस गाने को कोई बच्चा उस टाइम का ऐसा नहीं था जो इस गाने को नहीं जानता था। फिर इसका पार्ट 2 बना, वो भी मैंने और समीर ने किया। पार्ट 3 में कोई और था, फिर 4th भी मैंने किया। वाह। और अगर 5th बना तो मैं ही करूँगा।
सही है। और मुझे जहाँ तक याद है कि ये गाना जो है, मतलब ये फिल्म का नाम बाद में चेंज हुआ है। बाद में चेंज हुआ, माई फ्रेंड गणेशा इस गाने के बाद, लिरिक आने के बाद हुआ। फिर जब ये सेकंड बना तो सेकंड में हमें शानुदा के बेटे को गवाया मैंने, जान शानू जी, जान। तो जान को जब मैंने गवाया तो मुझे लगा कि कभी जब हिस्ट्री बनेगी तो इसका पहला गाना मेरा होगा। हाँ। मैं ऐसी बातों पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ। तो वो भी मतलब जो पहला वाला जो आपका पहला वाला चक्कर वो है आपके साथ। अभी तो वो ज़्यादा हिट नहीं हुआ, जिस दिन हो जाएगा मैं जाके बोलूँगा भाई पहला गाना कौन सा मेरा। सर आपकी आई थिंक आपने 200 के आसपास चुनरिया लिखी होंगी और कुमार शानू जी का सुपर हिट रहा। तो शानुदा के साथ ही आपने चुनरिया गाई है या मतलब लिखी है उनके लिए? देखिए, जिन चुनरियाओं को आप जानते हो डेफिनेट वो शानुदा ने ही गाई हैं। शुरुआत उन्होंने करी, लेकिन सोनू निगम साहब ने मेरी सुपर हिट चुनरिया गाई है। अच्छा। जो गोविंदा जी के ऊपर थी। और वो चुनरिया थी, दिल धक धक करता है रे, सुन क्या क्या कहता है रे, ओ मेरे सोना तेरा रूप सलोना, हाय क्या कहना रे, लाल चुनरिया वाली पे दिल। सुपर हिट चुनरिया वाली पे दिल। तो सुपर हिट गाना, सुपर हिट गाना है। तो ये हालांकि सोनू साहब ने जो अपना उनका एक अंदाज है तो वो अपनी जगह हिट है, शानुदा अपनी जगह हिट है। मैं सोनू साहब से एक बात याद आई कि जब मैंने मेरा एक छोटा सा चैनल है ओडली म्यूजिक के नाम से। ओडली म्यूजिक जी। उसका जब मैंने मुहूर्त गाना करना चाहा तो मैंने सोनू निगम साहब के फादर से वो गाना गवाया, क्योंकि मैं अगम निगम जी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। हमने कहा ठीक है, सोनू साहब अपनी जगह पे हैं, वो है, लेकिन मैं उनके फादर को एक जो वो रफ़ी साहब का स्टाइल गाते हैं उनको मैं दर्जा बहुत बड़ा देता हूँ। और अगर किसी को बुरा ना लगे तो मैं समझता हूँ कि सोनू निगम साहब और अगम निगम में जी नंबर 1 अगम निगम है। अच्छा। हाँ जी, नहीं उनका नाम तो बहुत सुना है, बहुत अच्छा कमर्शियल नाम कुछ भी आप बोलिए, बिल्कुल होता है। और लेकिन अगम निगम साहब जो गाते हैं ना वो सीधा अंदर जाता है। तो मैंने उनके साथ काफ़ी काम किया, उनको बल्कि 1-2 फिल्मों में मैंने गवाया। और जब मेरे को उन्होंने बोला कि एक कव्वाली गानी थी उनको, तो उसमें जो है ना वो फरीद साबरी साहब थे, जयपुर वाले। तो जैसे ही स्टूडियो में आए और बोले यार इतने बड़े बड़े सब ये हैं, इनमें मैं कहा साहब आप हीरो, आप टेंशन मत लो। और वो कव्वाली मेरी सुपर डुपर हिट हुई। उसके बाद अभी एक जैनी पिक्चर हम लोगों ने की थी जिसमें मैंने सतीश देहरा का म्यूज़िक था, हमारे अनिल कुलचैनिया साहब डायरेक्टर थे। और अनिल जी पे एक बात याद आई, सर क्या होता है कभी कभी कुछ डायरेक्टर कुछ राइटरों की भी ज़िंदगी बना देते हैं। हमारे अनिल कुलचैनिया साहब ऐसे हैं कि वो जब से जुड़े हैं हम फिक्स हैं। लिरिक राइटर मैं रहता हूँ और सतीश जी का म्यूज़िक होता है। हम जैनी पिक्चर बना रहे थे तो उसमें भी उन्होंने हमको रखा और उसमें हमने आगम निगम साहब को गवाया। वो गाना सुपर हिट था, लोग थिएटर में जब देखते हैं तो रोते हैं। तो मैं अगम जी का इतना बड़ा फ़ैन हूँ कि मेरा बस जहाँ भी चले मैं पहली चॉइस रखता हूँ कि अगम जी गाएंगे तो बहुत मज़ा आएगा। वाह, इसमें सतीश देहरा जी का जो आपने जिक्र किया बड़े कमाल के हैं, बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत टैलेंटेड हैं। जी जी, वो क्या है कि वो कहते हैं कि बेल से पता लग जाता है कि इसका फल कितना मीठा होगा। वो दादू की बेल का तुमड़ा है भाई, बिल्कुल क्या मीठा ही हो। सर हम भी उसी बेल के हैं, टैलेंट इसीलिए आ जाए तो अच्छा है। आपका अलग टैलेंट है, उनका अलग टैलेंट है। सर एक आजकल जो मेरे जहन में एक सवाल है जी कि आप जैसे धुरंधर लेखक गीतकार लेजेंड्स जो हैं उनके गानों को मेरे ख्याल से लोग कमेंट में भी लिखते हैं और ये सच्चाई भी है, उनको रिमिक्स करके अलग बीट्स डाल के गानों को ख़राब किया जाता है, ऐसा लोगों का कहना है। तो आप इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं, अग्री हैं या? देखिए मैं बताऊं आपको, मेरे भी काफ़ी गाने रीमिक्स हुए, औरों के भी हुए। अब आप मुझे बताइए
कि आज की डेट में अगर कांटा लगे बजेगा तो लता जी का ही बजेगा। जी। ये क्या होता है, एक आपको जैसे कि कभी कभी होता है ना कि आपको एकदम बुखार आया, आपने क्रोसिन ली और बुखार उतर गया, तो आप ठीक नहीं हो गए, जाना डॉक्टर के पास ही पड़ेगा। एक रीमिक्स कर दिया, वो कुछ दिन चल गया, उछल गए कुछ लोग, कुछ आपने दिखा दिया, लेकिन अल्टीमेटली आज वो सब गाने कहाँ हैं? गाने वही हैं जो ओरिजिनल थे, आज भी वही गाने चलते हैं। बिल्कुल। गाने रीमिक्स होना कोई बुरी बात नहीं है, आप रीमिक्स कीजिए, लेकिन थोड़ा सा कायदे और तमीज़ से कीजिए। आप कुछ भी डाल देंगे तो गाना नहीं चलेगा।